अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और रहमान के बंदे वो जो अल्लाह तबारक व ताला के साथ कोई दूसरा माबूद नहीं पुकारते और उस जान को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया मगर हक में, और जो जीना नहीं करते, और जो ऐसा करेगा तो वो गुनाह पाएगा, उसके लिए अजाब कयामत के दिन दुगना किया जाएगा और वो उस अजाब में जलील होकर पड़ा रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी बुराइयां नेकियों से बदल देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। रहमान के बंदों के सिफात चल रहे हैं। गुज़श्ता कल जो बात चली वो ये कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ वो किसी को शरीक नहीं करते और वो नाहक कत्ल नहीं करते। इसके बाद इसी आयत में एक सिफत रहमान के बंदों की ये बयान की, वला यज़नून, वो लोग जीना नहीं करते। यानी जो रहमान के बंदे होते हैं वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जिना के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़नी ज़ानी व हुवा मुमिन, जिना करते वक्त आदमी मोमिन बाकी नहीं रहता। शरह अकाइद में और अकाइद की किताबों में इसकी तफसीर लिखी है। क्या मतलब? क्योंकि जिस वक्त आदमी जिना में मुब्तला होता है तो उसके सीने से, दिल से ईमान निकाल करके उसको लटका दिया जाता है। फिर वो जिना से फारिग होता है तो वो ईमान वापस आ जाता है। बाज़ों ने इसकी तफसीर लिखी है कि वो जिनाकार आदमी मोमिन नहीं रहता। इसका दूसरा मतलब कि नूर ईमान उसके सीने से सल्ब कर लिया जाता है, ईमान हटा दिया जाता है, ईमान का नूर खत्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमान के बंदे जो होते हैं वो जीना नहीं करते, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्श के साये में रहने वाले जिन 7 खुश नसीबों को लिखा है उसमें एक वो बंदा भी है जिसको कोई पाक दामन औरत, कोई खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाए, खूबसूरत, और वो कहे मैं अपने परवरदिगार से डरता हूं, तो उसको अर्श के साये में कयामत के दिन जगह मिलेगी। किताबों में एक बात लिखी है कि एक सुन्नार, उसकी सोने की दुकान थी, जवाहिरात की दुकान थी। उस दुकान में वो काम किया करता था। एक मर्तबा जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी से जब उसने बात की तो घर में पहुंचते ही देखता है कि बीवी रो रही है। बीवी से पूछा, आखिर तू रोती क्यों है? कहा कि हमारे घर में जो नौकर है 10 साल से हम इसको पाल रहे हैं, आज तक उस नौकर ने मेरे ऊपर गलत निगाह नहीं उठाई, लेकिन आज जब वो सब्जी देने के लिए मुझे आया
तो मेरा हाथ उसने पकड़ा और गलत इरादे से मेरे हाथ को उसने छुआ है। जब ये बात कह रही है और रो रही है, तो वो उसका शौहर सोने की दुकान से जब घर पे आया तो वो भी रो रहा है। बीवी पूछती है, मेरी रोने की वजह तो ये है, लेकिन तू क्यों रोता है? तो मर्द कहता है, असल में वजह यह है कि आज एक औरत चूड़ियां खरीदने के लिए दुकान पर आई थी, खूबसूरत थी। उसने मुझे यूं कहा कि चूड़ियां पहना दें, तो मुझे उसका हाथ अच्छा लगा, तो मैं उसको ख्वाहिश की नीयत से दबा रहा था। मसला तो खत्म हो गया, लेकिन एक तरफ मैंने उसके हाथ को दबाया, दूसरी तरफ मेरे घर पे ये चीज आई। जीना एक कर्ज है। अगर कोई आदमी किसी और के साथ ये काम करता है तो उसके घर पर ये चीज आएगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और आकर के उस बंदे ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं जीना करना चाहता हूं, इजाजत दे दीजिए। सहाबा गुस्से में आ गए कि कैसा आदमी है, जीना की इजाजत मांगता है, उसको उठाओ बाहर फेंको। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, उसको आने दो। कहा कि आप जीना करना चाहते हैं, किसके साथ आप जीना करेंगे? कोई अगर आपकी माँ के साथ जीना करे तो कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई अगर आपकी बेटी के साथ जीना करे तो कहा कि नहीं। आपकी बहन के साथ कोई जीना करे तो कहा कि नहीं। तो कैसा ही मसला है? तो उस बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अब कभी भी जिना नहीं करता हूं, मैं तौबा करता हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको दुआएं दी कि अल्लाह तेरी मगफिरत कर दे और तुझे पाक कर दे। जिना की 6 मुसीबतें होती हैं, 3 दुनिया में न 3 आखिरत में। दुनिया में सबसे पहली मुसीबत रिस्क में कमी वाक़ हो जाती है। रिस्क अगर होता भी है लेकिन उसके बरकत नजर नहीं आती। आदमी कितना भी कमावे लेकिन बरकत का नामो निशान नहीं रहता। नंबर 2, जीना की वजह से नेकी की तौफीक बंदे को नहीं होती। अगर कोई बंदा जीना करता है तो उसको नेकी की तरफ तौफीक नहीं मिलती, नमाज की तौफीक नहीं मिलती, कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं मिलती, जिक्रुल्लाह की तौफीक नहीं मिलती। नेकी की तरफ उसका दिल माइल नहीं होता, नेकी से उसको महरूमी होती। और तीसरी चीज, लोगों के दिलों में उसकी नफरत आ जाती है। और 3 चीजें आखिरत में, अल्लाह तबारक व ताला का गजब। नंबर 2, अजाब की सख्ती। और नंबर 3, दोजख में उसका दाखला यकीनी। जीना सिर्फ इस उम्मत में खराब फेल नहीं करार दिया गया, बल्कि अगली उम्मतों में भी इसकी बड़ी डरा करते थे, जीना को बुरी चीज समझा करते थे। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं, जिसको फकी अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में। तो इब्न अब्बास काब अहबार से नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक अव्वल दर्जे का मुत्तकी आदमी था, परहेजगार आदमी था, बहुत अव्वल दर्जे का। और ऐसा नेक आदमी था कि बादशाह भी उसके पास जा करके दुआएं करवाया करता था।
बादशाह भी उसकी मुलाकात को पहुंचा करता था। वो अपनी गिरजा में शब रोज इबादत करता। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रिस्क का इंतजाम क्या किया, एक अंगूर द्राक्ष उसका दर उसकी बेल लगा दी उसकी झोपड़ी पर। रोजाना उसको तोड़ लेता, खा लेता, पानी का भी काम बन जाता था, खाने का भी काम हो जाता था। एक मर्तबा रात के वक्त में एक औरत ने पुकारा कि आबिद, ए इबादत करने वाले, जरा मेरा इंतजाम कर, मेरा शौहर घर पे नहीं है, आज की रात मैं तेरे पास तेरे यहां रहना चाहती हूं ताकि मेरी रात निकल जाए। वो आबिद ने कहा ठीक है, ऊपर आ जाइए और कमरे में सो जाइए। लेकिन वो औरत जब अंदर दाखिल हुई तो उसने अपने सारे कपड़े उतार डाले और उस बंदे से कहती है तेरी ख्वाहिश पूरी कर ले। उस आबिद ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया, बंद कर दी आंखें। तो उस बंदे ने कहा कि अब कैसे बचाव हो सकता है, तो उसने एक चिराग जलाया, दिया, और जला करके उस पर अपनी उंगली रखता है। लेकिन वो चिराग उसको जलाता नहीं है, आग उसको पकड़ती ही नहीं है। वो कहता है कि अगर तू नहीं जलाएगी, क्यों तू नहीं जलाती, तू मुझे जला वरना मैं जीना में मुब्तला हो जाऊंगा। तो उस चिराग ने उसको जलाया, उसका अंगूठा और उसकी उंगलियों को जला डाला। ये मंजर देख कर वो औरत बेहोश हो गई और मर गई। ये मंजर को देख करके वो औरत मर गई नंगी। उस बंदे ने, उस आबिद ने उस पर कपड़ा लगा दिया, उड़ा दिया उसको कपड़ा, चादर उड़ा करके रात गुजार दी। शैतान ने हल्ला मचाया, बादशाह के दरबार में ऐलान करवा दिया कि एक आबिद है जो बहुत बड़ा इबादत गुजार आप कहते हैं, उसने तो एक लड़की को मार डाला और उससे जीना कर लिया। सुबह के वक्त में बादशाह अपने लश्कर को लेकर के वहां पहुंचा, पूछा कि वो लड़की कहाँ है। कहा कि वो तो इंतकाल कर चुकी। तो बादशाह ने कहा कैसे मरी? कहा कि खुद अपनी मौत मर गई। कहा कि नहीं, तूने उसको जीना करके मार डाला। तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, उसको बहुत मारा, यहां तक कि उस वक्त बनी इस्राइल में जीना की सजा वो लोग दिया करते थे, आरे से चीरना, आरा रख करके बीच में से उसके 2 टुकड़े कर डालना। तो उसको लाया गया, अब आरे से चीरने की तैयारी है। लेकिन ये बंदा ये नहीं कहता कि मैं कुछ करूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, उसने आह करके एक चीख मारी थी, कहा कि अभी भी सब्र कर ले, तुझे सब्र का बदला मिलेगा। अगर तेरी आह और चीख अब निकल गई तो आसमान टूट करके जमीन पर गिर पड़ेगा। उस बंदे ने तकलीफ थी फिर भी सब्र की और दूसरी मर्तबा फिर आह नहीं की। अब आड़े से जब उसको चीर करके खत्म कर दिया गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो वो जो लड़की मर चुकी थी वो जिंदा हो गई। बारात तो करनी थी, इतना इबादत गुजार बंदा था। वो लड़की कहने लगी ये बंदा बेकसूर है, इसने जीना नहीं किया है। मैंने खुद उसको फुसलाया था और मैं इसकी हालत को देख करके पूरा वाक्या उसने सुनाया। और फिर कहा कि उसने अपने हाथ को अपनी आस्तीन में छुपाया है, हाथ देख लो, उसका अंगूठा और उसकी उंगलियां जल गई है। चुनांचे हाथ खोला गया तो देखा कि उंगलियां और उसका अंगूठा जला हुआ था। सारे लोग पछताने लगे। फिर वो लड़की मर गई, अपनी असली हालत पर आ गई। दोनों अब मरे पड़े हैं।
फिर दोनों को दफन कर दिया गया। खुशबू आ रही है जब कब्र खोदी गई तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने चमेली उसकी कब्र पर उगा दी और वहां से खुशबू आने लगी। तो बनी इसराइल में भी और अगली उम्मतों में भी जीना को बहुत बुरी चीज समझा जाता था। ऐसा नहीं है, अब हमारे यहाँ माहौल इतना खतरनाक है कि अगर कोई बंदा दूसरी निकाह करता है तो पूरी दुनिया बातें करती है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन समझने जैसी है। अगर कोई दूसरी निकाह कर लेता है, दूसरी मर्तबा निकाह करता है, तो लोग बातें करते हैं कि वो तो 2 बीवियों वाला है। और कोई बंदा जीना करता है, गलत तरीके से किसी औरत को इस्तेमाल करता है, तो लोग उसकी वाह करते हैं कि पैसों वाला है, अच्छा आदमी है। जरूरत इस बात की है कि सही इस्लाम को समझें। इस्लाम ने क्या तालीम दी? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस में, कुरान में जहां पर मुतअद्दिद निकाहों का हुक्म दिया है, आखिर इसका पस मंजर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे हैं। औरतें ज्यादा होती हैं और मर्दों का इंतकाल औरतों से ज्यादा होता है। ज्यादा खुराफात इसी के हैं। हजरत मौलाना याकूब साहब, किसी बुजुर्ग के बारे में मैं नाम भूल रहा हूं, एक वक्त जब उनकी बहन के शोहर का इंतकाल हो चुका, वो बेवा हो चुकी, तो उन्होंने कहा कि बहन तू निकाह कर ले, और उम्र थी 70 साल, 70। तो कहा कि इस वक्त मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहा कि नहीं, निकाह कर ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बेवाओं का निकाह करवाओ। तो मैं एक सुन्नत पर मेरी रह जाती है, इस सुन्नत पर मेरा अमल हो जाएगा, तो निकाह कर ले। तो तैयार हो गई, निकाह हो चुका। उस इखलास की बरकत से उसी मजमे में 70 बेवाओं का निकाह हुआ है। लेकिन आज इसको ऐब समझा जाता है। और जीना का दरवाजा, जितना निकाह का रास्ता मुश्किल होगा उतना जीना का दरवाजा आसान होगा, और जितना निकाह का रास्ता आसान होगा जीना का दरवाजा बंद हो जाएगा। रहमान के बंदे वो होते हैं जो जीना नहीं करते, जीना की तरफ जाते नहीं है। रास्ते खुलने की वजह यही है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया। एक गरीब की लड़की को रुखसत करना मुश्किल हो गया। एक नौजवान लड़का, गरीब लड़का, घर नहीं है तो उसकी शादी करवाना मुश्किल हो गया। हालांकि कुरान करीम कहता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम निकाह कराओ तंगदस्तों का, गरीबों का। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब है तो लाइन है, मालदार करेगा। युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलि, अल्लाह अपने फजल से उनको रोजी दे देगा। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तंगी बहुत है, तो कहा निकाह कर लो। फिर निकाह करके कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह के रसूल अभी भी गरीबी है, कहा कि निकाह और कर लो। दूसरा निकाह कर लिया, फिर अल्लाह के रसूल अभी भी बहुत तंगी है, कहा और निकाह कर लो। फिर चौथी मर्तबा उस बंदे ने निकाह किया, अल्लाह तबारक व ताला ने रिस्क, क्योंकि इसमें तवक्कुल टपक रहा है। एक तरफ उसको ऐसा लगता है इतने सालों का गुजरा, लेकिन दूसरी तरफ तवक्कुल टपक रहा है। खैर, मुझे इस पर लंबी बहस नहीं करनी है, लेकिन ये बात है कि निकाह को जब मुश्किल किया जाएगा तो जीना के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तमाम से गुजारिश कि अगर जीना का दरवाजा खुलता है, इसमें हम भी दाखिल हैं। हमने अगर अपने निकाहों को मुश्किल किया तो जीना के दरवाजे में गोया हम मदद कर रहे हैं, तो वो दरवाजा खुलता है। बनी इसराइल में एक औरत, ये भी फकीह अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी नकल किया है कि एक औरत 10 दीनार रोजाना ले करके गलत काम करवाती थी, फवाहिश का, रोजाना। एक अल्लाह का बंदा था, वहां से गुजर रहा था, बड़ा नेक था।
तो उसने उसकी खूबसूरती को देखा तो अब उसकी मोहब्बत दिल से खत्म नहीं हो रही है। दुआएं करता है कि अल्लाह इसकी मोहब्बत को खत्म कर दे, लेकिन निकलती ही नहीं है। तो उसने भी 10 दिरहम किसी भी तरीके से 10 दिनार तैयार किए कि चलो मैं भी जाता हूं। उसके पास जीना के लिए पहुंचा है। पहुंचने के बाद उसने उसके हाथ में 10 दिनार रखे, कहा कि मेरे वकील को दे दो। अब बिस्तर पर बैठा तो औरत ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो कांपने लगा। कहा कि इस हालत में मेरा रब देखेगा तो मेरा आलम क्या होगा। आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और वो कहने लगा ये पैसे मैंने तुझे हदिये दे दिए, मैं जा रहा हूं, मुझे जीना नहीं करना है। कहा कि यहां आने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, मरते हैं, तुझे मौका मिला और तू कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है। कहा कि बस तू मुझे माफ कर दे, मैं अपना रास्ता नापता हूं, चलता हूं। उसने पूरा एड्रेस पूछ लिया था वो जानिया फाहिशा औरत ने। वो तो चलता बना। अब औरत के दिल में इतना खौफ कि मैं तो रोजाना ये जीना का काम करती हूँ, इतनी बड़ी गुनहगार, एक मर्तबा गुनाह पर वो तो कांप रहा है, मैं तो रोजाना गुनाह, मेरा आलम क्या होगा। तो वो उसने पुराने कपड़े पहन लिए, इबादत में मशगूल हो गई। अब बंद रास्ता जीना का, कोई नहीं। अब उसके दिल में ख्याल आया कि चलो मैं भी उसके पास जाकर के निकाह का काम कर लेती हूँ, मैं उससे ही निकाह कर लूं। तो वो अपने घर से निकली, पता ढूंढती ढूंढती गली मोहल्ला तक पहुंची, पूछ रही है कि ये आदमी कहाँ है, ये आदमी कहाँ है। जब उसके घर तक वो पहुंच गई तो उसके सामने पा लिया, तो इसने अपना पर्दा खोल दिया, अपना मुंह खोल दिया। तो ये आदमी का फिर ये सामने आ गई, तो वो उसी में बेहोश होकर के गिर करके उसकी रूह परवास कर गई। अब ये औरत पूछती है कि इसके रिश्तेदार में कोई है, मैं निकाह कर लूं उसके साथ। तो कहा उसका भाई है, वो भी बड़ा नेक है, बहुत इबादत गुजार बंदा है। तो उसके भाई से उसका निकाह हुआ। फकीह अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया। लिखते हैं फकीह अबुल के उसके बतन से, उसके पेट से कुछ बच्चे पैदा हुए। 7 बनी इसराइल के नबी इस जोड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। 7 नबी बनी इसराइल के। अगर हम चाहते हैं कि मेरी बीवी पाकदामद रहे तो आपको पाकदामद रहना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि हमारा घर पाकदामद रहे तो हमें पाकदामद रहना पड़ेगा। वला यज़नून, रहमान के बंदे जीना नहीं करते। जीना खाली इतना नहीं है कि आदमी किसी औरत के साथ हम बिस्तरी करें। जीना आंख भी जीना करती है, दिलो दिमाग भी जीना करते हैं। आजकल तो एक फैशन ये भी निकला है कि निकाह मुतय्यन हो चुका, रिश्ता मुतय्यन हो चुका, तो उसी वक्त फोन से बातचीत शुरू हो जाती है। यहां से आप अपनी औलाद की तरबियत का बीज गलत बो रहे हैं। जायज नहीं है किसी पर है। अगर बात ही करना है तो निकाह कर लो। बहुत सारी सूरतें जीना की है। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीना से हिफाजत फरमाए और इसकी खुराफात से उम्मत को बचा ले। रोजे के मसाइल में बातें चल रही हैं कि रोजा किन चीजों से टूट जाता है, नहीं टूटता है, वो बातें गुजरी। खुशबू लगाने से भी रोजा टूटता नहीं है। अब आगे रोजे के मुफसिदात, किन चीजों से रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में जानबूझ करके क्या करना, उल्टी करना। ये मैंने आगे भी कहा था कि अगर खुद उल्टी हो जाती है तो रोजा टूटता नहीं है, लेकिन कोई जानबूझ करके उंगली डाल करके क्या करे तो उससे रोजा टूट जाता है। नक्सीर का खून, नक्सीर जिसको हम नस्कोरी बोलते हैं, नाक से फूटती है वो।
अगर रोजेदार की नक्सीर फूटी और उसका खून नाक से मुंह में आकर हलक में चला गया, अगर खून निकला ने बाहर खत्म हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा, इससे रोजा खत्म हो जाता है। नाक या कान में दवा या तेल लगा देना, नाक या कान में तेल डालने से रोजा टूट जाता है। आंख में दवा डालने से रोजा टूटता नहीं है, मैंने बतलाया था। आंख में दवा डालने से, सुरमा लगाने से रोजा टूटता नहीं है, लेकिन नाक में या कान में तेल डालने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि इनका मनफज, इनका जो रास्ता है, ये नाक का और कान का रास्ता सीधा दिमाग तक जाता है, इससे रोजा टूट जाएगा। मगर कफ्फारा वाजिब नहीं होता, इतना जरूर है कि कफ्फारा वाजिब नहीं होगा, लेकिन तो रोजा टूट जाएगा। कुल्ली करते वक्त हम वुजू कर रहे हैं, तो कुल्ली करते वक्त हलक में बिला इख्तियार पानी चला गया, कुल्ली कर रहे हैं, कोई ऐसे कुल्ली करते करते अचानक बेखबरी में पानी चला गया, अब अगर उसको रोजा याद था तो रोजा जाता रहा, कजा वाजिब है, कफ्फारा वाजिब नहीं। और रोजा याद नहीं था तो ऐसी हालत में पानी मुंह में ले लिया तो रोजा नहीं, वो तो ऐसा ही है जैसा कि किसी ने भूल से खा पी लिया, तो उससे रोजा टूटता नहीं है। लेकिन इसीलिए उलमा ने मसला लिखा है कि कुल्ली करते वक्त आदमी को चाहिए कि गड़गड़े न किया करें रोजे के आलम में, इसलिए कि गड़गड़े करने में इम्कान है कि पानी चला जाए, इसलिए मिसवाक कर लें, मुंह साफ कर लें, ज्यादा गड़गड़े न करें ताकि रोजा बरकरार रहे, वरना खतरा रहता है। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा दुआ कर लें, खत्म खा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे।
मौला करीम नेक अमाल कबूल फरमा, सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे उसूलियीन, फ़ुरूइयीन, करीबी बईदी तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम उम्मत के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान मरहुमीन हो चुके, हर एक की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम उम्मत की मुर्तद होने से हिफाजत फरमा ले, उम्मत को हिदायत अता फरमा। मौला मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। मौला करीम हमारी नस्लों की मुर्तद होने से हिफाजत फरमा ले, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। मौला हमारी तमाम उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके नेक बंदों के सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमतुल्लाह।